ईशावास्य उपनिषद का 12वां मंत्र। अंधं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य ओ सम्भूत्यारतः। जो मनुष्य विनाशील देव पितर मनुष्य आदि की उपासना करते हैं वे अज्ञान रूपी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो अविनाशी परमेश्वर में रत है अर्थात उनकी उपासना के मिथ्या अभिमान में मत्त है वे उनसे भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। ईशावास्य उपनिषद का जो इसके पहले का प्रकरण था वो था विद्या और अविद्या का प्रकरण। जो विद्या और अविद्या दोनों को तत्व से जानता है और दोनों की उपासना करता है वही संसार में रह पाता है और वही संसार को पार कर पाता है। मृत्यु और अमृत दोनों का भागी होता है। अब उपनिषदकार एक नया शब्द का प्रयोग करते हैं, संभूति और असंभूति। ये बड़े अद्भुत शब्द हैं, दर्शन और उपनिषद के शब्द हैं। बोलचाल की भाषा में ये शब्द नहीं सुना जाता। जैसे विद्या और अविद्या उपनिषद के शब्द हैं उसी तरह संभूति और असंभूति उपनिषद के शब्द हैं। पर यथार्थ दो शब्द होते हैं, सत और संभूति। कई जगह सत को परमात्मा मानते हैं, संभूति को ईश्वर मानते हैं, क्योंकि सृष्टि रचना के लिए एक एंटिटी यानी इकाई चाहिए, एक तत्व चाहिए रचना के लिए। जैसे व्यक्ति है और व्यक्तित्व है तो व्यक्ति का प्राकट्य व्यक्तित्व में होता है और व्यक्तित्व का प्राकट्य उसके कर्मों से होता है। व्यक्ति है फिर व्यक्तित्व है फिर उसका कृतित्व है। तीन चीजें हुई, व्यक्ति, व्यक्तित्व और कृतित्व। वैसे ही सत संभूति असंभूति है। सत का प्राकट्य है संभूति यानी प्राकट्य ईश्वर में होता है और संभूति का प्राकट्य है असंभूति। असंभूति संभूति का कृतित्व है, मतलब जो जीवन चल रहा है, जीवन का जो घटनाक्रम चल रहा है, जो संसार है। सामान्य तौर पर इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जीवन के परिप्रेक्ष्य में संभूति आत्मा है और असंभूति हमारा शरीर है। ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संभूति है परमात्मा और असंभूति है संसार। विराट रूप में संभूति प्रकट परमेश्वर है और असंभूति क्षणभंगुर है। तो जो उपनिषद का पहला शांति मंत्र है वो पूरे उपनिषद में उसका भाव कहीं न कहीं प्रकट होता रहता है। ये पूर्णमदः सत है और ये पूर्णमिदं संभूति है। सत वो सत्ता जो अप्रकट रूप से सबका आधार है, प्रकट नहीं, हम देख नहीं सकते, हमारी इंद्रिय अनुभूति वो नहीं आती, लेकिन है वो सबका आधार। उसके आधार के बिना कुछ नहीं है। संभूति वो सत्ता है जो प्रकट है, सत ही संभूति बना है। सत वो ऊर्जा है जो प्रत्यक्ष नहीं है और संभूति वह है जो प्रत्यक्ष है। भगवान 3/4 में तो अप्रकट है, सतरूप में अप्रकट है और 1/4 में प्रकट है, संभूति के रूप में प्रकट है। यानी संसार भी भगवान ही है। पूर्णमदः और पूर्णमिदं का यही मतलब है। पूर्णमदः अप्रकट है और पूर्णमिदं प्रकट है। उपनिषद के साथ यह कोई नहीं कह सकता है, चाहे वो आचार्य शंकर ही क्यों न हो, ये कोई नहीं कह सकता कि ये व्याख्या हमारी संपूर्ण है। परंतु जो संपूर्ण कहने का दंभ भरता है उसका मतलब है वो महामूर्ख है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो परमात्मा ही सत्य है, सर्वस्व का आधार है और वही संपूर्ण है जिससे कि संसार बना हुआ है। ध्यान रखने की बात है कि इस पूर्ण से ही वो पूर्ण निकला हुआ है, पूर्णमदः से ही पूर्णमिदं निकला हुआ है, इस अप्रकट से ही प्रकट हुआ है। इस प्रकट से अथवा उस अप्रकट से कुछ और निकाल दो तब भी जो बचेगा वो पूर्ण ही होगा। परमेश्वर यानी अनंत में किसी संख्या का भाग दें तो अनंत ही बचेगा। गुना भाग जोड़ घटा जो मर्जी आए करें लेकिन बचेगा अनंत ही। एक शब्द है अनुभूति, जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे हमारे सामने किताब रखी है, हम इंद्रियों से उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, रंग रूप निहार सकते हैं। ये अनुभूति का एक पहलू हुआ। देखा हमने, किताब रखी है। अब दूसरा पहलू, हमने इसको पढ़ा। पढ़ने से भी दो बातें हुई, एक हम समझेंगे और एक हम नहीं समझेंगे। तो पढ़ने पर समझना या न समझना ये इंद्रियों की अनुभूति नहीं है, ये मन की अनुभूति है। सवाल इस चीज़ का है कि हम देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, ये दोनों की अनुभूति है। समझने के बाद इस पर बात भी कर रहे हैं, प्रवचन भी कर रहे हैं, यानी हम अपनी अनुभूति दूसरे को प्रदान करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो जो हम अनुभूति करते हैं वो असंभूति की करते हैं, विनाशशील संसार की अनुभूति करते हैं, इंद्रियों के स्तर पर भी और मन के स्तर पर भी। पर इस अनुभूति में असंभूति तो शामिल रहती है, पर प्रायः संभूति की अनुभूति शामिल नहीं होती। परमात्मा का न तो स्मरण रहता है, न चिंतन रहता है, न भाव रहता है, न भक्ति रहती है। उपनिषद कहता है अपने अनुभूति के क्षेत्र को थोड़ा व्यापक करो, संभूति की भी करो और असंभूति की भी करो। यानी संभूति का मतलब हुआ परमेश्वर जो प्रकट रूप से हुए हैं, जो दिखाई देते हैं, जो अनुभूति में आता है। उसी तरह अनुभूति में भी दो हिस्से हैं, दो बातें हैं, एक है संभूति और एक है असंभूति। संभूति जिसकी सत्ता संपूर्ण है, जो नाशवान नहीं है। असंभूति जिसकी सत्ता संपूर्ण नहीं है, जो नाशवान ही है। इसलिए असंभूति मतलब विनाश, संभूति मतलब अविनाशी।
फिजिक्स में एक थ्योरी है एनर्जी कंजर्वेशन की, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। कोई ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा केवल बदल जाती, एनर्जी केवल कन्वर्ट हो जाती। एक जो ऊर्जा रूप में संसार है वो कभी नष्ट नहीं होता। दूसरा वो है जो प्रकृति में नष्ट भी होता है, जैसे स्वर्गलोक है, देवलोक है, इंद्रलोक है, संसार है, आज है कल नहीं रहे। प्रलय की घटनाएं घटती रहती, लेकिन ऊर्जा रूप से संसार रहता है, पर प्रत्यक्ष रूप में नाशवान भी है। तो उपनिषदकार कहते हैं नाशवान और अविनाशी दोनों को समझो। जैसे विद्या और अविद्या को समझे, उसी तरह नाशवान और अविनाशी को भी समझो। जीवन है तो दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। दोनों को साथ लेकर न चले, दोनों को तत्व से न समझे तो गड़बड़ हो जाएगा। जो मनुष्य असंभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में जाते हैं, और जो मनुष्य संभूति की उपासना करते हैं वो तो उससे भी ज़्यादा घोर अंधकार में जाते हैं। एक की उपासना से बात नहीं बनेगी। घोर अंधकार में इसलिए चले जाएंगे कि आप जीवन यापन कैसे करेंगे। यहाँ तो जो कुछ भी है वो असंभूति है। रोटी खाएंगे, कपड़ा पहनेंगे, देवी या देवता की उपासना भी करेंगे, प्रसाद भी चढ़ाएंगे, मंगल व्रत का उपवास भी करेंगे, ये सब असंभूति है। अगर हम यह कहें कि हम केवल संभूति यानी अविनाशी की उपासना करेंगे तो फिर रोटी कैसे खाएंगे, कहाँ से खाएंगे, जीवन यात्रा कैसे पूर्ण करेंगे। असंभूति का मतलब है विनाशशील देव, मनुष्य, पितर आदि की उपासना। ये जीवन भी विनाशशील है, लेकिन जीवन विनाशशील से ही गुजरता है। जीवन में जो रोजमर्रा की चीज़ें आती हैं वो भी विनाशशील है। तो अकेले अकेले बात नहीं बनेगी, दोनों को लेकर चलना होगा। अलग अलग करने पर दोनों अंधकार में ही प्रवेश करेंगे, इसलिए हमें तत्व को समझना होगा।